आप सबका इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी जो शेयर करने वाली हूँ। ऐसी कहानी जिससे पता चलता है कि जिसके भाग्य में होता है जो वो मिलके ही रहता है, चाहे कैसे भी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण जो अपनी पत्नी के साथ एक आश्रम में रहते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा ज्ञान होता है लेकिन अपने ज्ञान को कभी भी उन्होंने उपयोग नहीं किया। मतलब कि वो इतने भोले थे कि उन्हें कोई अगर उनसे ज्ञान लेता है, उन्हें दक्षिणा नहीं भी देता तो उसके लिए कुछ भी बोलते नहीं हैं। जैसा लोग कहते हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा भोले भी होते हैं। उनके आश्रम के पास ही एक पेड़ होता है जिस पर मोर और मोरनी रहते हैं, और वो दोनों मोर और मोरनी उस ब्राह्मण को देखकर बहुत सोचते विचारते हैं कि ब्राह्मण कितने भोले हैं कि लोगों की छोटी छोटी बातों में भी आ जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो थे वो बहुत गरीब तो थे, लेकिन उन्होंने गरीबी के साथ साथ बहुत ज़्यादा दयालु भी थे। इसलिए वो जो मोर मोरनी थे उनका भरण पोषण भी वो करते थे। जितना उनके पास खाने की चीज़ें होती थी उसमें से आधा जो खाना होता था वो मोर मोरनी को वो दे दिया करते थे। काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा कि सुनिए, हमें इस ब्राह्मण के लिए कुछ करना चाहिए। ये ब्राह्मण इतने ज्ञानी तो हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही भोले हैं। सब इनके भोलेपन का फ़ायदा उठा देते हैं। तो मोर ने कहा कि आप ही बताइए क्या करना चाहिए हमें। तब मोरनी ने कहा कि हम इस ब्राह्मण के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। मतलब इनको इनके ज्ञान के बारे में तो इनको अवगत करा सकते हैं, मतलब कि इनके अंदर क्या ज्ञान है तो ये अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो मोर और मोरनी ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, इतने दिन से आप हमारा देखभाल करते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं और अपने खाने की चीज़ों में से भी हमें बंटवारा करके दे देते हैं। आपके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आखिर आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो मोर ने कहा, देखिए, आपको यहाँ पर जो राजा हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे अपने लिए कुछ काम मांगना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि राजा के पास मेरा क्या काम होगा। तो जो मोर था उसने बोला कि आप राजा के पास जाइए और उनसे बोलिएगा कि आप मुझे काम पर रख लीजिए। जब राजा मना करेंगे तो आप बोलिएगा कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। यानी अगर सब हार जाएंगे कोई ऐसा काम जिससे कोई नहीं कर पाएगा आपके राज्य में, तो उस काम को मैं करूँगा। लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि लेकिन ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, राज दरबार में कैसे क्या होता है। मोर ने कहा कि आप हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करिए। राजा के पास ब्राह्मण जाते हैं और अपने लिए काम मांगते हैं। राजा मना कर देते हैं कि हम कोई काम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास किसी और की ज़रूरत नहीं है। तब ब्राह्मण कहते हैं, मैं हर दिन के 100 सिक्के लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए वो काम करूँगा जो कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि आपके राज्य में जब सब हार जाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपका वो काम करूँगा। राजा कहते हैं कि 100 सिक्के मैं तुम्हें क्यों दूँ, जो रोज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको मैं 100 सिक्के नहीं दे पा रहा हूँ, फिर तुम्हें दूंगा तो उन लोग के साथ तो बेईमानी हो जाएगी ना। लेकिन मंत्री वहाँ खड़े ये बोलते हैं कि नहीं, इन्हें रख लीजिए, इन्हें रख लेना अच्छा है, कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। राजा मंत्री की बात मानकर रख तो लेते हैं, लेकिन राज्य के जो बाकी कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा मंत्री से इस बात से नाराज़ होते हैं कि हम रोज़ रोज़ इतना काम करते हैं तो हमें 100 सिक्के नहीं मिलते, और ये पंडित जो कभी कुछ काम नहीं करेगा उसको रोज़ के 100 सिक्के मिलेंगे। फिर भी वो अपना मन मार कर रह जाते हैं क्योंकि राजा का आदेश था। फिर कुछ दिनों बाद अब रोज़ रोज़ जो पंडित होते हैं 100 सिक्के ले जाते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में थमा देते हैं। पत्नी ने कभी इतने सिक्के नहीं देखे थे, इसलिए बहुत खुश होती हैं और उन सिक्कों से अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाती हैं, और जो बाकी पैसे बचते हैं वो मोर और मोरनी को दे आते हैं
कि ये इसमें आप लोग का ही हिस्सा है, क्योंकि आप लोगों ने ही हमें राजा के पास भेजा था। मोर और मोरनी उस पैसे का अपने दूसरे जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए कुछ भी नहीं होता खाने पीने, उनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं, गरीबों में बांटना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन राजा के पास दूसरे राज्य का एक सिपाही आता है और बोलता है कि हमारे राजा ने आपसे एक प्रश्न पूछने की बात कही है, अगर आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपका आधा राज्य हमारे राजा साहब ले लेंगे। अगर आपने इसे इनकार कर दिया उत्तर देने से तो आप पर आक्रमण किया जाएगा। राजा सोचते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया इस प्रस्ताव को तो बेकार की लहूलुहान होगा, उससे अच्छा है कि मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि आखिर प्रश्न क्या है। तो राजा ने पूछा कि क्या है आपके राजा का प्रश्न। राजा के जो सिपाही था उसने बताया, तो राजा के सिपाही ने बताया कि राजा ने पूछा है कि ये जो हमारे 3 मूर्तियाँ हैं, इन 3 मूर्तियाँ एक जैसे दिखने में हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है, इन तीनों मूर्तियों के बारे में आप अंतर बता। अगर आपने इन तीनों मूर्तियों का रहस्य बता दिया तो हमारे राजा आपको अपना आधा राज्य दे देंगे, लेकिन अगर आपने इसका सही जवाब नहीं दिया तो आपका आधा राज्य हमारे राजा साहब ले लेंगे। दरबार में खलबली मच गई। किसी ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मूर्तियाँ तीनों सेम लग रही थी, एक जैसी, कोई अंतर नहीं लग रहा था। तभी मंत्री को ख्याल आता है कि वो पंडित किस दिन काम आएगा, जो रोज रोज 100 सिक्के ले रहे हैं, उनके पास तो ये वक्त है बताने का। और बाकी राज्य के सभी जो कर्मचारी थे इस दिन का इंतजार कर रहे थे उस पंडित की परीक्षा लेने के लिए कि आखिर पंडित सच में ज्ञानी है या ऐसे ही पैसे हड़प रहा है। पंडित को बुलाया जाता है, पंडित आते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामने 3 मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियां सेम हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसमें क्या अंतर है। अगर आपने ये नहीं बताया तो आपको अपने काम से, जो नौकरी से, हाथ धोना पड़ेगा। अब पंडित बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आज उनकी सच्चाई जो है सबके सामने आने वाली है, क्योंकि वो तो कोई ज्ञानी नहीं है इतने, वो तो मोर मोरनी के कहने पर आए थे। फिर उनके दिमाग में ये बात आता है कि मोर मोरनी ने कहा था कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ी वो उनके पास जाए, इसलिए वो राजा साहब से कहते हैं कि इसे एकांत में रख दिया जाए, इस मूर्ति को मैं घर से होकर आऊँगा फिर मैं इसका जवाब दूंगा। राजा साहब उन तीनों मूर्तियों को एकांत में रखवा देते हैं। फिर वो दौड़ा दौड़ा मोर मोरनी के पास जाता है और बोलता है, पंडित जी कि मैं बहुत दुविधा में हूँ, आज मुझे राजा साहब काम से भी निकालेंगे और मुझे सजा भी देंगे। मोर कहते हैं क्या बात है बताइए। तब मोर बताते हैं कि तब पंडित जी बोलते हैं कि राजा साहब के पास 3 मूर्तियाँ हैं, तीनों मूर्तियाँ एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन उसमें क्या अंतर है मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तब ये सुनकर मोर कहता है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, पहले आप जाओ, ये पतली सी जो धागा, पतली सी डंडी है, मतलब एक सुई तरह की थी, सुई जैसा था, उसको लेकर जाइए और वो मूर्ति के कान में डाल के देखिए कि वो मूर्ति में, तीनों मूर्ति में आपको डाल के देखना है कि कैसे वो आर पार हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। वो फटाफट से जो है उस तार को ले जाते हैं और तीनों मूर्ति के कान में डालते हैं। एक मूर्ति के कान में डालते हैं तो वो आर पार हो जाता है, दूसरी मूर्ति के कान में डालते हैं तो वो मुंह से बाहर आता है, और तीसरी मूर्ति के कान में जो डालते हैं तो वो आर पार नहीं होता, यानी कहीं से बाहर नहीं निकलता, ना मुंह से ना कान से। फिर वो जाते हैं मोर के पास, तो मोर कहते हैं कि उन तीनों मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ जो है तीसरी मूर्ति है, सबसे अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली मूर्ति जो बातें तो सुनती है लेकिन वो कान से बाहर निकाल देता है, दूसरी मूर्ति बातें तो सुनती है लेकिन वो मुंह से बाहर निकाल देता है, और तीसरी मूर्ति जो बातें तो सुनता है लेकिन उसे अपने पेट में दबा रखता है, यानी वो कहीं बाहर नहीं निकलता। इसलिए अगर कोई हमसे गिला शिकवा करता है, कुछ बात कहता है, तो हमें उसे अपने पेट में रखना चाहिए, किसी के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो तीसरी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। मोर की
जो जवाब से पंडित बहुत संतुष्ट होते हुए राजा साहब को ये मूर्ति की रहस्य बताते हैं। राजा साहब इस मूर्ति का रहस्य दूसरे राज्य के जो राजा थे उनके पास ये रहस्य का जवाब भेजते हैं। जो दूसरे राज्य के राजा थे वो बहुत संतुष्ट होते हैं और राजा को अपना आधा राज्य दे देते हैं। इस तरह राजा को अपना आधा राज्य से मतलब वापस जो देते हैं, इस तरह राजा और धनवान बन जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उस दिन सभी जो कर्मचारी थे वो पंडित जी के जय जयकार करते हैं और उनके गुण को मान लेते हैं। तब उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करता। लेकिन राजा के मन में एक बात चल रहा था कि आखिर पंडित ऐसे भी तो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो घर क्यों गए और एकांत में रखने के लिए क्यों उन्होंने बोला। इसलिए वो पंडित से पूछते हैं। पंडित कहते हैं कि ये जवाब मैंने नहीं दिया, एक मोर और मोरनी है जो मुझे उन्होंने यहाँ भेजा था काम पर करने के लिए आपके पास। मैं तो बहुत ही गरीब था, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा आपके पास और वही जवाब उन्होंने ही दिया है। वही ज्ञानी है, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा मतलब मिलने के चाहते हैं। राजा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस पक्षियों से मिलने के लिए उनकी दिल में चाह देती है। उन पक्षियों से मिलना चाहते हैं, इसलिए वो पंडित के घर जाते हैं और वहाँ पर पेड़ जो पास में पेड़ होता है, पेड़ के पास जाते हैं तो मोर और मोरनी से कहते हैं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आधा राज्य आप लोगों ने दिलाया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबको ये ज्ञान कहाँ से है। तब मोर मोरनी कहते हैं कि ये सब ज्ञान तो हमने पंडित जी से ही लिया है। वो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम बैठकर सुना करते थे और उनसे सारा ज्ञान हम लेते हैं। लेकिन ये पंडित इतने भोले हैं और इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, इतने भोले हैं, इसलिए हमने इन्हें आपके पास काम के लिए भेजा। और इस पर उन्होंने हमारी बात भी मानी और इस तरह से बात मानकर वो अपने काम में आगे भी बढ़े हैं। तो ये जो ज्ञान है हमने पंडित जी से ही ली है। राजा साहब मोर मोरनी की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे आप लोग की वजह से इतना कुछ मिला है, तो आप बोलो आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं। तब पक्षी बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भूखे पक्षियां हैं, जिनके खाने के लिए अन्न उन्न नहीं रहता, आप उनकी मदद करें। यानी कि भूखे पक्षियों को खाना मिले, गरीबों को खाना मिले, जो बुजुर्ग हैं उन्हें खाना मिले, यहाँ तक कि पक्षियों का शिकार करना बंद कर दिया जाए। राजा साहब पक्षियों की बात मानते हुए कहते हैं ठीक है, आप लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही होगा। इसके बाद से राजा साहब ने शिकार करना बंद कर दिया और सभी लोगों को भी बंद कर दिया कि शिकार नहीं करना है, किसी भी जानवर पक्षी को भूखा नहीं रहने देंगे, सबको खाना मिलेगा, पक्षियों को भी खाना मिलेगा, गरीब लोगों को भी खाना मिलेगा। और इस तरह से पंडित जी को उन्होंने अपने राज्य में हमेशा के लिए काम पर रख लिया और उन्हें बहुत सारा धन भी दिया। तो ये थी वीडियो आज की, और आज के इस ब्लॉग की वीडियो आप सबको कैसी लगी, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे भाग्य में जो होता है वो मिलके ही रहता है। ये परमात्मा की जो किस्मत, परमात्मा की जो देन है वो हमें मिलती है। तो इसमें एक मोर और मोरनी की वजह से पंडित को इतना कुछ मिला और पंडित की वजह से राजा को इतना कुछ मिला। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।